कह रहे हैं कि गुजरात के अंदर जो पुलिस मुकाबला हुआ है वहाँ पे 2 हेलीकॉप्टर आ गए हैं। 2 हेलीकॉप्टर आ गए, यहाँ पे ओसामा बिन लादेन की मकबरी हो गई थी। इतने लोगों के घर के चूल्हे जला रहे हैं। ये चीज़ें ना आप करें, आप मेरे नौजवान को जाना भटकाने वाली साइड पर ना लेकर जाएं कि जी अगर आप जराइम करते हैं और साथ जो आप गरीबों के घरों के चूल्हे जलाते हैं, ये अच्छा मैसेज दे रहे हैं आप। ऐसे जब पुलिस मुकाबले होते हैं ना 17-17 घंटे वाले, तो पूरा शहर उमड़ आता है इनकी बॉडियाँ देखने के लिए। इतनी देर का पुलिस मुकाबला, तौबा मेरी अस्तगफार, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो कितना उसके पास एमिनेशन होगा। 75% लोग जो जहर उगल रहे हैं। लोग यही कह रहे हैं कि जी इससे हमारे बच्चों को खराब कर दिया। एक तरफ तो ये कहते हैं कि जी बड़ा हातमताई था। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। गुजरात के अंदर जो पुलिस मुकाबला हुआ है आप लोगों को याद है अच्छी तरीके से, और अब उसकी वीडियोस जो आना शुरू हो गई हैं कि इतना बड़ा और इतना लेंथी पुलिस मुकाबला हुआ है। और आज हम शाहिद चौधरी साहब के पास आए और इतना बड़ा पुलिस मुकाबला हो और शाहिद चौधरी के पास ऐसी चीज़ें हैं कि जो उन्होंने अभी अपने चैनल पे भी ऑनर की हैं, और हम उनसे जानते हैं कि ये फैसल फीजी है कौन और इतना ज़्यादा पुलिस मुकाबला लेंथी क्यों हुआ है। सर जी इसमें पता है क्या है, इसमें बजरिया मुखबर जो है ना, पुलिस उसकी इतला पर नहीं गई कहीं रेड करने के लिए। यानी कि अक्सर पुलिस मुकाबलों में होता है बदरिया मुखबर हम गए तो वहाँ पर डकैती की प्लानिंग हो रही थी या कत्ल का कोई प्लान हो रहा था, तो पुलिस ने जाकर उनको काबू करने की कोशिश की, तो 2 तरफा फायरिंग के तबादले में ये अफराद मारे गए। यहाँ पर जो है ना वाक़या कुछ इस तरह है, 15 पर कॉल चली या पुलिस को जो है किसी ने खुफिया तौर पे फ़ोन करके इतला दी कि यहाँ पर बड़ी शदीद फायरिंग हो रही है 2 ग्रुपों में। एक हसनैन अली का और सदाकत का ग्रुप था और दूसरा फैसल फीजी का ग्रुप था। इन दोनों ग्रुपों के दरमियान जो है ना फायरिंग इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई थी कि वक्फे से हर 15-20 मिनट के बाद कुछ फायर होते थे, और वो बड़े हथियारों के थे। यानी जंगी हथियार अगर कहा जाए ना, या LMGs या G3 वगैरह कहा जाए, तो मेरा ख्याल है अगर ग्रेनेड वहाँ पर चले हैं, दागे गए हैं, तो ये राइफल्स को इतनी ज़्यादा नहीं, ये भी उससे ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है, ग्रेनेड ज़्यादा ख़तरनाक है। अब ये लोग जो थे ना फायरिंग कर रहे थे, पुलिस जब अचानक वहाँ पर पहुँचती है ना, सबसे पहले तो ये नाज़रीन को समझना पड़ेगा, पुलिस अचानक गई है। अचानक गई है। अभी आप कह रहे 15 की कॉल हुई है। भाई वो कॉल हुई है ना, यानी अचानक से कॉल होती है ना। इसमें मैं क्यों आपको ये चीज़ क्लियर करनी चाह रहा हूँ, अवाम को शऊर आना चाहिए, पता लगना चाहिए वाक़या हुआ क्या है। पुलिस के ऊपर उंगली उठा रहे हैं ना, तो पीछे देख भी तो ना हुआ क्या है। ये अगर पुलिस प्लान रेड करने जाती किसी को पकड़ने, तो तैयारी से जाती। पुलिस वाले गाड़ियों में बैठे हुए थे, 15 पे कॉल चली, तमाम गाड़ियाँ जो है ना उस हंज गाँव में पहुँच जाती हैं। वहाँ पर जब ये पहुँचते हैं तो ये देखते हैं फायरिंग बड़ी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, और देखें किसी भी जगह पर जाकर लोग कहते हैं पुलिस वाले कमांडो हैं। और भाई वो कमांडो में कीचड़ों के अंदर जंपे लगाते हैं, लटकते हैं रस्सों के साथ, दीवारों पर चढ़ना सीखते हैं। अब एक जगह पे आप गांव में जा रहे हो, सिचुएशन का ही आपको नहीं पता, तो कमांडो वहाँ पे क्या करेगा। वहाँ पे मज़ीद नफरी जो है बुला ली गई, ज़िले की पुलिस जो है, काफ़ी पुलिस वहाँ पर और पहुँच जाती है। वो जब देखते हैं ना फायरिंग का तबादला नहीं रुक रहा, पुलिस भी शुरू हो जाती है इन दोनों को हरासा करने के लिए। रूटर वगैरह चलते हैं, वहाँ पे रिवॉल्विंग लाइट्स चलती हैं कि ये लोग समझ जाएं। जाहिर है जहाँ पे पुलिस मुकाबला होगा लाइट्स भी जल रही होंगी, पुलिस हवास लोगों को बाख्ता करने के लिए ना, उनको प्रेशर में लाने के लिए करती है। हूटर भी चल रहे होंगे, सायरन भी बज रहे होंगे। जब इन लोगों ने आगे से नॉट रिस्पॉन्ड किया ना, तो फिर उसके बाद पुलिस वालों ने इसके भाई को हवालात से निकाला। पहलवान उसको कहते हैं, वो बंदा मेंबर भी रह चुका हुआ है किसी ज़िला कौंसिल का या किसी ओहदे पर रह चुका हुआ है। उसको बुलाया और कहा गया कि अपने भाई को सरेंडर कर दे। उसने वहाँ पे अपने भाई को ललकारा है और कहा है कि बाज आ जाओ, ये ना करो। उसने आगे से जवाब दिया फैसल ने कि मैं अगर सरेंडर भी करूँगा तो मारा जाऊँगा, अगर लड़ूंगा तो फिर भी मारा जाऊँगा, मेरी मौत जो है ना कन्फर्म है, तो लिहाजा मैं सरेंडर नहीं करूँगा। फिर पुलिस जो है ना इसने बड़ी शदीद फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की है या हवाई फायरिंग कर? ये देखें आप, मुझे सिचुएशन का नहीं पता। जिस तरह वो घर में फायर लगे हुए ना, पुलिस वालों ने जो है ना 20-25 घर जो साथ वाले थे ना, उनके अंदर मुहासरा कर लिया हुआ था, मोर्चे बना लिए हुए थे। पुलिस वालों ने ज़ाहिर हमसायों से पूछ लिया होगा ये घर की क्या सिचुएशन है, तो जो फायर लगे हुए ना दीवारों पर बिल्कुल स्ट्रेट लगे हुए हैं। अब आप देखें बॉडियाँ फटी हुई हैं, गोली के साथ बॉडी फट नहीं सकती, नहीं फट सकती। वीडियोज आपने देखा है, फटे हुए हैं बॉडी ना। ये अंदर इनसे कोई ग्रेनेड वगैरह फट गया या कोई लॉन्चर फट गया, या इनसे दीवार में लॉन्चर या ग्रेनेड कुछ हुआ है अंदर, जिसकी वजह से इनकी बॉडियाँ फट चुकी हैं। अब दूसरा ये है कि पुलिस ने जाके मरे हुओं के साथ तशद्दुद करके कर दिया हो, वो बात पोस्टमार्टम में क्लियर हो जाएगी। लेकिन जो लाशों की बज़ाहिर तस्वीरें, आपने कहा ना कि प्रोग्राम अभी बहुत वायरल हो रहे हैं, तस्वीरें आ रही हैं, वीडियोज़ आ रही हैं, अभी तो बड़ा कुछ आना है। तो उसमें जो है ना पुलिस स्टेट है, आपको पता है कि गवर्नमेंट के ऑर्डर पर सारा कुछ हो रहा होता है, तो पुलिस जो है उसके साथ किसने वेरना है। अगर ये एक बंदा इस तरह पहले रिकॉर्ड याफ्ता है,
इसके ऊपर पहले लाहौर की पुलिस रेड करने गई थी और इसने आगे से फायरिंग कर दी थी। वो ककराली थाने की पुलिस जाती है, वो भी इसके ऊपर, उनके ऊपर भी ये फायरिंग कर देता था। जदीद हथियार इसके पास थे। और ऐसे लोग जो है ना, लोग कहते हैं ऊपर अफसरान को बदनाम करते हैं, ऊपर वाले अफसरान ऐसे नहीं करते। ये नीचे इंस्पेक्टर लेवल या पिछले कोई SHO जो रहे होंगे, इसके साथ सेट होंगे, वही झाका खुला देता है बंदे का ना, और बंदा पुलिस को पुलिस ही नहीं समझता। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, प्रोहिबिटेड वेपन्स का इसके पास होना। अब देखें मज़े की बात, इस FIR में 5 भाइयों को नामजद कर दिया गया है, जबकि 2 जेल में और 1 थाने में। यहाँ पे पुलिस को जो है ना, कम से कम ये देखना चाहिए था कि FIR तो सही काटते। जहाँ पे मैं अपनी पुलिस की जो है ना, इनकी तारीफ़ करता हूँ, वो आपको पता है मैं करता हूँ, इनके अच्छे कामों की करता हूँ, यहाँ पे मैं तनकीद भी करूँगा कि ये कहाँ का असूल है कि 3 भाई तो पहले ही एक हवालात में पहलवान और 2 जेल में, तो ये पर्चा उनके ऊपर कैसे होगा कि वो भी अंदर से फायरिंग कर रहे हैं। ये पुलिस की नेग्लिजेंसी है, पुलिस की जो है ये समझने के, मैं तो कहूँगा बदनीति है। क्यों इन्होंने बगैर देखे समझे जो 5 भाइयों पर मुकदमा दे दिया। लोग ज़्यादातर यही देख रहे हैं कि ये पुलिस मुकाबले में जो है ना मारा गया है। आपने बताया है कि वहाँ पे ये अपने जो अंदर ग्रेनेड पड़े हुए हैं, उसके साथ ये जो इनकी बॉडीज़ ब्लास्ट कर गई हैं, वो कैसे? लोग तो कह रहे हैं पुलिस ने इसको मारा है। यार देखें, लोगों की अपनी राय है ना, तस्वीर बोलती तो नहीं है ना, लेकिन यहाँ पे तस्वीरें बोल रही हैं। सर इतना लेंथी जो पुलिस मुकाबला आपकी लाइफ में? मैं बता नहीं, मेरी लाइफ में तो ऐसे बड़े पुलिस मुकाबले मैंने सुने हुए और देखे हुए। ये नूरी कच्चे का पुलिस मुकाबला, ये 22 घंटे जारी रहा है, जिसमें रईस खान DSP और अदरीस और इकरामुल्लाह न्यादी ये शहीद हुए हैं उस पुलिस मुकाबले में, पुरानी नारगली के। और उसके बाद मनशा डक और साबर डोगर, साबर जट और मनशा डक का जो पुलिस मुकाबला नारोवाल वाला, वो भी 20-22 घंटे चला है। ऐसे बड़े पुलिस मुकाबले हुए हैं। और सर एक तरफ तो वो देखे ना, लोगों के लिए मसीहा बना हुआ है, कितने लोगों के घर के चूल्हे जला रहा है, उनको पैसे दे रहा है, खर्चा दे रहा है, और उनकी बीवी का भी जो स्टेटमेंट आ गई है कि सारे मामला थे। आमिर, मैं इस सवाल के ऊपर ना, इस सवाल के ऊपर मैं आपके ऊपर एक बात करूंगा, अपनी काटनी नहीं है। मैं IG पंजाब साहब को कहता हूँ कि आमिर भट्ट जो है ना, इसको चर्च इसने बेचनी है, मंशियात का काम कर रहे हैं, गरीबों के घरों के चूल्हे जला देगा। दे देंगे आपको इजाज़त? नहीं, बिल्कुल नहीं। मरियम नवाज साहब को कहूँ क्या आपको इजाज़त दे दें? बिल्कुल नहीं देंगे। मियाँ शहबाज शरीफ साहब को कहूँ? सर इतना जनाजा भी तो देखे ना उनका। अल्लाह के बंदे जनाजा देख रहे हैं ना, आप क्यों बुराई को प्रमोट कर रहे हैं? आप लोग नहीं कर रहे प्रमोट, ये कर रहे हैं ना प्रमोट। बात रियलिटी पे करें। अगर एक तरफ जनाजे में इतना हजूम है, तो दूसरी तरफ पुलिस वाला जो बयान दे रहा है, जिसमें वो कह रहा है कि दहशतगर्द हम इसको डिक्लेयर करते हैं, ये दहशत की अलामत था। दहशतगर्द था वो। अगर वो टेररिस्ट था तो पीछे पुलिस वालों को अल्लाह अकबर के नारे लग रहे हैं। पुलिस के लिए DPO जो गुजरात, उसके लिए नारे। ये चीज़ें ना आप करें। आप मेरे नौजवान को जो है ना भटकाने वाली साइड पर ना लेकर जाएं कि जी अगर आप जराइम करते हैं और साथ जो आप गरीबों के घरों के चूल्हे जलाते हैं, ये अच्छा मैसेज दे रहे हैं हम। अच्छा तो सर ये जो हम किसी की नहीं ले रहे साइड, ये जो फैसल फीजी है, ये तो कंटेनरों की तादाद में जो इनके मनशियात आती थी, तो ये पहले क्यों नहीं चीज़ें रोकेगी? पुलिस मुकाबला करना ज़रूरी है। यार देखो मेरी बात सुनो, इस चीज़ का जवाब तो मैं आपको यही दूंगा कि पहले कोई ना कोई पुलिस वाले काली भेड़ें इसके साथ अटैच होंगी। यार मेरी बात का नोटिस करें ना, मेरी बात को समझें आप। पहले बगैर पुलिस की मिली भगत के 2 जराइम, जुआ और मंशियात, ये हो ही नहीं सकते। बट साहब यहाँ पे देखें, ये चीज़ आप मत देखें कि वो बंदा जो है घरों के चूल्हे जला रहा है, या वो बंदा बड़ा, और यार अल्लाह के बंदे वहाँ पे 50-50 काम है। कुछ लोग जनाजे में गए हैं, और जनाजे में जो लोग गए हैं, क्या आपको मतलब नमाज पढ़ने गए हैं? और भैया ऐसे जब पुलिस मुकाबले होते हैं ना 17-17 घंटे वाले, तो पूरा शहर उमड़ आता है इनकी बॉडियाँ देखने के लिए कि असल का है क्या है। तो आप उनको जनाजा इतना बड़ा कह रहे हैं। और दूसरी बात आपको एक और चीज़ बताता है, इसमें सदाकत का जो मुकदमा आ रहा है ना, कोई लड़का, उसका नाम है हसनैन अली, उसकी एक वीडियो अपलोड हुई है। उसमें उसकी शक्ल को आप देखें उस बंदे के, हसनैन अली की, और कुरान पाक में जिस तरह उसने हाथ रखा हुआ है ना, मैं अपनी राय दे सकता हूँ कि वो बंदा बेगुनाह है। अब हमारी पुलिस ने ये भी काम गलत किया है। अब देखें ना, एक पुलिस मुकाबले एक बंदा क्राइम करता है, वो स्टेट के आगे खड़ा होता है, उसको मार दें। मैं इसके हक में हूँ, मैं तो खुद कह रहा हूँ, मैं तो आपको कहता हूँ कि इनको हीरो बनाने वाली बात ही ना आप करें, कहता हूँ ना। लेकिन जहाँ पे हमारी पुलिस जुल्म करेगी ना, जहाँ पे ज्यादती करेगी, ये गलत है। मैं अपने IG साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ, IG पंजाब जो डॉक्टर उस्मान अनवर, मैं उनसे बड़ी हम्बल सबमिशन करता हूँ, सर कम अज़ कम ठीक है, एक बंदा जराइम करता है, उसका कला कुमा कर दिया, बहुत अच्छा किया है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन सर जो बेगुनाह अफराद है, वो हसनैन अली की एक वीडियो जो है ना, वो अपलोड हुई है, वो मैंने उसको कहा कि मुझे पैगाम दो और IG साहब के नाम अपील करो, और उसमें आप IG पंजाब जो है उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, जी मैं बेगुनाह हूँ, मैं अपने सबूत देता हूँ, तो मैं देखूंगा आपके साथ कौन ज्यादती करता है। कोई भी नहीं करेगा। और हमारे मुहतरम IG पंजाब जो है ना, ये तो वैसे ही बड़े ऑनेस्ट आदमी हैं। ये पुलिस मुकाबला अगर इस तरह का ना होता, ये बंदा सरेंडर कर देता, तो शायद इसको ज़िंदगी मिल जाती। इसने तो खुद मौत को दावत दी है। तो IG पंजाब इंशाल्लाह इसके ऊपर 100 मोटो लेंगे, और बेगुनाह अफराद अगर वो जेल के अंदर है उसके भाई, तो उनको क्लियर करना चाहिए। अगर एक बंदा कलाम पाक पे हलफ दे रहा है, और यकीन करो आमिर भट्ट, हम कैमरे के आगे बैठते हैं ना,
मैंने इसको कैमरे के आगे बैठे देखा है, वो तो बंदा यूज़र नहीं है कैमरे का, वो बिल्कुल सच बात कर रहा है, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, तो ये ज्यादती नहीं होनी चाहिए। अच्छा सर, उस घर के अंदर कोई फैमिली भी मौजूद थी? कितने लोग मौजूद थे जब ये पुलिस मुकाबला हुआ है? यार इसमें जो है ना, लोग कह रहे हैं, मैं बताता हूँ, कुछ लोग ये व्हाट्सएप में मुझे कॉल्स करके कह रहे हैं कि 15-20 बंदे थे। अल्लाह के बंदे, अगर 15-20 बंदे थे वो भागे तो ये 4 नहीं भाग सकते थे। आपने कड़ी से कड़ी जोड़नी होती है। जिस वक्त बलाज पे हमला हुआ है ना, तो मैंने लोगों को सबसे पहला ही पॉइंट उठाया था, मैंने कहा जब फायरिंग हुई ना, पीछे किसी ने घूम के नहीं देखा, सब स्टार्ट में जब फायरिंग हुई है सब लोग आगे को भागे हैं, तो इनको कैसे पता पीछे हमलावर कौन था? तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये सब आप वीडियोज़ को देख के अपने आप खुद से राय कायम करते हो। तो मेरी नज़र में ये 4 ही थे, क्योंकि अगर बाकी भाग गए हैं तो ये भी सबसे पहले भाग सकते थे, तो क्यों नहीं भागे? ये 4 बंदे ही थे। अच्छा, और एक चीज़ चुर साहब आप भी यहाँ पे क्लियर कर दें, जो एक वीडियो है ना, एक नहीं है, तकरीबन काफ़ी वीडियो है जो ना इतनी ज़्यादा वायरल हो चुकी हैं, क्लिप्स हैं उनके, वो कह रहे हैं कि गुजरात के अंदर जो पुलिस मुकाबला हुआ है वहाँ पे 2 हेलीकॉप्टर आ गए हैं, वो बड़ी वीडियो वायरल हो रही है। वो हेलीकॉप्टर वाला क्या सीन है? वो रेल में आए हैं वहाँ पे गुजरात के अंदर? सवाल ही पैदा नहीं होता। और मेरी नज़र में फेक वीडियो कहीं और की बनी है जो आपको दिखाई जा रही है, और 2 हेलीकॉप्टर आ गई, यहाँ पे उसामा बिन लादेन की मकबूरी हो गई थी। बट साहब आप क्राइम पे काम करते हैं, मैंने वो देखते वीडियो कहता था ये हो ही नहीं सकता। ये जो पुलिस मुकाबला हुआ है ना, ये जिस टेक्नोलॉजी के दौर में हुआ है ना, पिछले पुलिस मुकाबलों को छोड़ दें, नूरी कच्चे वाला और वो फाबड़ जट वाला, ये अभी व्हाट्सएप के आपके पास एप्लीकेशन है, उसके अलावा मोबाइल के डाटे आप ले लेते हैं, CRO निकल आती है सब, तो ये बंदे जितने भी थे, इनकी लोकेशन है, सब कुछ पुलिस ने ले लिया होगा। इस दौर में इतनी देर का पुलिस मुकाबला, तौबा मेरी अस्तगफार, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो कितना उसके पास एमिनेशन होगा। ये तो पुलिस वालों ने जब इसके वाक़या के सारी जो फ़र्द बनानी है, मैं उसको पढ़ूंगा कि इसके अंदर से कितने खौल बरामद हुए हैं। क्या वो पुलिस के ऊपर हज़ारों की तादाद में खौल जो है बरसाता रहे, गोलियाँ बरसाता रहे? क्या पुलिस वाले ज़्यादा फायरिंग करते हैं? वो करता रहे। ये जो कह रहे हैं कि 17 घंटे चला है, तो उसके अंदर से खौल भी तो बरामद होने चाहिए, कोई 2-3-4 हज़ार। तो ये सारी चीज़ें फ़र्द जब बनेगी मैं देखूंगा, उसके ऊपर भी आपको इंटरव्यू देंगे इंशाल्लाह। तो सर अभी आपका वहाँ पे गांव में किसी के साथ रब्ता, सोर्सेज हैं आपके, तो क्या माहौल वहाँ पे? खौफ का तो आलम अभी भी होगा यार। लोग जो है ना, इसमें 25% इसके हक़ में बोल रहे हैं, और जो इसके हक़ में बोल रहे हैं ना, वो तकरीबन इसके कोई रिश्तेदार, अजीज़, मुकदमेवार या मिलने वाले या कोई फ़ायदा उन लोगों को होता होगा। 75% लोग जो है जहर उगल रहे हैं। लोग यही कह रहे हैं कि जी इसने हमारे बच्चों को ख़राब कर दिया। एक तरफ तो ये कहते हैं कि जी बड़ा हातमताई था, बड़ा गरीब परवर था, तो उसने कहा ये कहाँ का उपात भी चैनमैन है, स्टेट इजाज़त देगी आपको कि आप गरीबों को जो है उनके घरों के चूल्हे जलाने के लिए जराम करें? ये तो नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। तो बट साहब ये सारी चीज़ें मैं जिस वाक़े पे रिपोर्ट कर, जिसमें आ जाएगा ना लफ्ज़, मैं अपने प्रोग्राम में कह दूँगा मैंने इन्वेस्टिगेशन कर ली, उसके ऊपर डेड लॉक है, उसके ऊपर आपने मुझे क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करना। उसकी वजह क्योंकि मैंने रिसर्च कर ली। एक तरफ लोगों के घरों के चूल्हे जला रहे हैं, और दूसरी तरफ जो बच्चों को नशावर चीज़ें दे के पाकिस्तान का मुस्तकबिल है उसको भी तो स्टक कर रहे हैं ना। अमूमन जो है ना, जुए करवाने वाले और मंशियात फरोज होते हैं ना, ये बड़े दरबारों पे जाते हैं, बड़ी देगें चढ़ाते हैं, दरबार पे देगें दूध की शबीलें लगा देते हैं। इन लोगों को ये पता होता है हम बहुत बड़ी बुराई कर रहे हैं, फिर इतनी बड़ी साथ अच्छाई करने की कोशिश करते हैं। ये लोग बड़े बड़े, आप हिस्ट्री को पढ़कर देखें, जुए करवाने वाले और मंशियात फरोशों ने बहुत नेकियों का काम किए हुए हैं, लेकिन स्टेट आपको इजाज़त नहीं देती। जो सब यहाँ पे लास्ट पे कोई हमारी जो न्यू जनरेशन है उनको कोई मैसेज देना चाहें? यार मैसेज मैं यही दूंगा कि खुदा का वास्ता है, कभी भी पुलिस रोके तो रुक जाओ, कभी भी पुलिस के ऊपर गोली ना चलाना। और अल्लाह के बंदे, पुलिस वाले नस्लें तबाह कर देंगे आपकी, झूठे पर्चे हो जाएंगे। आपके घर वाले पैरवी करने के बजाय ना, वो यही सोचेंगे हमारी जान किसी तरीके से छुट जाए। मेरी यही जो है ना आपके आगे रिक्वेस्ट है कि पुलिस के ऊपर गोली कभी ना चलाइएगा ज़िंदगी में। जी तो नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में आपने अपनी कीमती राय से ज़रूर हमें आगाह करना है, और चौधरी साहब की जो राय है उस पर भी आपने कमेंट्स लाजमी करने हैं, क्योंकि आप बहुत जो है ना, एक होता है देखना और एक होता है सुनना। अगर वीडियो देख रहे ना तो देख के वो गुजर गई है, जब आप सुनते हैं ना तो समझ लें आप अपना कीमती टाइम निकाल के किसी की बात सुन रहे हैं, उस पर जो गौर कर रहे हैं ना, तो बड़ी ऑथेंटिक और पक्की बात होगी। तो आपने लाजमी हमें फ़ीडबैक देना है प्रोग्राम का, और नेक्स्ट कोशिश करेंगे कि इसमें जो भी पेशरफ्त होगी उस पर भी हम बात करेंगे। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।